बहुत समय पहले झीलपुर नामक गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी रूपाली के साथ रहा करता था। रमेश के दो बच्चे थे। रमेश बहुत ज्यादा गरीब था। रमेश दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता और मेहनत करता था। तब उसके घर में एक वक्त का खाना नसीब होता था। रमेश के ऊपर साहूकार का बहुत ज्यादा कर्जा था। कर्जा दिन प्रतिदिन रमेश के ऊपर बढ़ता ही जा रहा था। रमेश दिन रात मेहनत करता, फिर भी उसके घर में कभी कभी कुछ भी खाने को नहीं होता था। रमेश इस बात से परेशान हो चुका था। रूपाली, मैं क्या करूं? आज तो बच्चे भी भूखे ही सो गए। मैं खेतों में कोई फसल उगाता हूं तो वह हमेशा बर्बाद ही हो जाती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। कल मैं गांव में निकल जाऊंगी और किसी न किसी के घर पर जाकर काम के लिए पूछ लूंगी। अगले दिन रूपाली जब काम की तलाश में निकली तो वह गांव के मंदिर के पास पहुंच गई, जहां उसने एक बाबा को देखा। उस साधु बाबा के चेहरे पर बहुत ज्यादा तेज था। वह लोगों को उनकी गरीबाई की बातें सुना रहा था। साधु बाबा, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ। मेरे घर पर कुछ भी खाने पीने को नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ? बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, केवल यह एक घोड़ा है जो तुम ले जा सकती हो। जाकर इससे कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू कर लेना। रूपाली, यह घोड़ा किसका है और तुम इस घोड़े को कहाँ से लेकर आई हो? मैंने तो यह घोड़ा अपने आसपास कभी भी नहीं देखा। आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ एक साधु बाबा ने मुझे यह घोड़ा दे दिया है और कहा है इस घोड़े से तुम कई काम कर सकती हो। अच्छा रूपाली, ठीक है, तो इस घोड़े से कल से हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और बाजार में बेचना शुरू कर देंगे। अगले दिन रूपाली और रमेश दोनों जंगल गए। वहां उन्होंने जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और घोड़े के ऊपर रख दी। रमेश जंगल से सीधा बाजार पहुंचा और वह लकड़ियों के दाम लगाने लगा। वहां पर उसकी लकड़ियां काफी अच्छे दामों में बिक रही थीं। रमेश आज बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिकी। अब रमेश के परिवार को और रूपाली को उस दो वक्त का खाना अच्छे से नसीब हो रहा था। उसके बच्चे भी अब काफी ज्यादा स्वस्थ हो गए थे। इस रमेश के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे तो यह मेरा धीरे धीरे सारा कर्जा चुका देगा और मैं इसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाऊंगा। साहूकार रमेश के पास एक घोड़ा है। उस घोड़े से वह लकड़ियां काट कर लाता है और बाजार में बेच देता है। तो तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम जाओ और उस घोड़े को जल्दी से चुरा कर मेरे पास ले आओ। जैसे ही रात हुई, उसके दोनों नौकर घोड़े को खोलने के लिए पहुंच गए। रूपाली को थोड़ी सी हलचल लगी। वह अपने पति को जगाने लगी। रमेश जी, उठो ना, बाहर से देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। लगता है हमारा घोड़ा कोई खोल रहा है। जैसे ही रूपाली और रमेश दोनों बाहर निकले, वह दोनों साहूकार के नौकर वहां से भाग निकले। रूपाली, तुम बताओ, क्या हमें साहूकार के दोनों नौकरों की शिकायत करनी चाहिए? नहीं रमेश जी, हमें साहूकार के नौकर की शिकायत नहीं करनी चाहिए क्योंकि साहूकार का सरपंच दोस्त है। रूपाली और रमेश दोनों ने बाहर अपनी चारपाई को डाला और वहीं पर सो गए। अगले दिन रमेश जब लकड़ियां बेचने के लिए बाजार गया तो वहां पर वह आवाज लगा रहा था, आज तो इसको अच्छे से मूर्ख बनाऊंगा, इसका घोड़ा भी ले लूंगा और इससे लकड़ियां भी ले लूंगा। रमेश, मैं तेरी लकड़ियां खरीद लूंगा, लेकिन घोड़ा जिस हाल में खड़ा है उसी हाल में लकड़ियां चाहिए। रमेश, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैंने तो अपनी लकड़ियाँ और घोड़ा ले लिया है क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि लकड़ियाँ जिस परिस्थिति में है वैसी ही चाहिए। घर पर पहुंचकर रमेश ने रूपाली को सारी बात बताई। तभी रूपाली रमेश से कहने लगी, आपने जो 150 रुपए की लकड़ियाँ बेची हैं, वह 150 रुपए मुझे दे दो। मैं बाजार से नया घोड़ा खरीद लूंगी। अगले दिन रमेश की जगह रूपाली बाजार लकड़ियां बेचने के लिए चली गई और वहां आवाज लगाने लगी। आज फिर से वही सेठ वहां पर लकड़ियां खरीदने के लिए आया। रूपाली ने उसको पहचान लिया था।
मैं तुम्हारी लकड़ियों को खरीद लूँगा, लेकिन लकड़ियाँ जैसी परिस्थिति में है मुझे वैसी ही परिस्थिति में लकड़ियाँ चाहिए। अच्छा साहूकार, ठीक है, मैं लकड़ियाँ देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। पैसे जिस परिस्थिति में होंगे मुझे वैसे ही परिस्थिति में पैसे चाहिए। अब तुम जा सकती हो। घोड़ा भी मेरा हुआ और लकड़ियाँ भी मेरी हो गई। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। साहूकार, तुम शर्त भूल रहे हो। मैंने कहा था पैसे जिस परिस्थिति में होंगे मुझे वैसे ही परिस्थिति में पैसे चाहिए। बताओ, मैंने इनसे कहा था कि परिस्थिति में पैसे होंगे उसी परिस्थिति में चाहिए। पैसे इनकी टांग के पास थे तो मुझे इनकी एक टांग भी चाहिए। हाँ, इस साहूकार ने कल यही कहकर एक व्यक्ति का घोड़ा छीन लिया था। तुमने सही